हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर बीएससी एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मैंने यहां पे एक जनरल एप्टीट्यूड पे सीरीज स्टार्ट करी जहां पर मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं। स्टूडेंट मेरे जो पुराने वीडियोस है वहां देख लीजिए आप। एंड देन मैं आज आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं कि जो इफिशियंसी वाला जो कंसेप्ट है वो टाइम एंड वर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पे बेस्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते क्वेश्चन कि एक ए और बी पर्सन काम कर रहे हैं, ए इज 50% मोर इफिशिएंट देन बी, मतलब उससे ज्यादा क्षमता रखता है काम करने में, तो वो कितने दिन में काम करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे या प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मेरी जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और स्टूडेंट जो IIT 12 यहाँ पे मेरे जो जनरल एप्टीट्यूड के जो वीडियोस हैं, जो मेरे नया वाला चैनल है, वहां पे आप एक बार देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छी हेल्प मिलने वाली है। और ये खाली मैंने टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे डाला है कि किस टाइप का कंटेंट मैं वहां पे पढ़ा रहा हूं। तो आप मेरे नए वाले चैनल पे आगे जो टेस्ट जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज है वो मेरे नए वाले चैनल पे मिलेगी, तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आप, मैं बात करूंगा कंसेप्ट ऑफ इफिशिएंसी क्या होती है। स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ इफिशिएंसी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द इफिशिएंसी ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग सेम टास्क मे नॉट बी द सेम। देखो, दो आदमी अगर किसी काम को कर रहे हैं तो हर एक की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, क्षमता के हिसाब से वो क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पर्सन। इफ द इफिशिएंसी इज हाई देन पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क मच फास्ट। स्टूडेंट किसी की इफिशिएंसी बहुत फास्ट है तो उस काम को बहुत जल्दी करेगा, अगर उसकी इफिशिएंसी कम है तो वो बहुत धीरे। आप देखोगे कहीं आप घर बन रहा हो या कुछ देख रहे हो तो आप मजदूर को देखते हो, बहुत सारे बहुत एनर्जी के साथ काम करते हैं, बहुत क्या करते हैं, बहुत ढीला ढीला काम करते हैं, राइट। सो वही उसकी इफिशिएंसी होती है, राइट। सो कंप्लीट द मच फास्टर देन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सिमिलरली इफ द एफिशिएंसी इज लो इट रिक्वायर्ड मोर टाइम टू फिनिश द सेम टास्क देन दैट ऑफ स्पेसिफिक टाइम। तो स्टूडेंट इस लाइन से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा होती है उसको कम टाइम लगता है ना। तो इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना। ये समझने की जरूरत है। अगर आपने ये समझ लिया, सब क्वेश्चंस होने वाले, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरे क्वेश्चन होंगे। देखो एग्जांपल लेते हैं आप, है ना। A is 3 times as efficient as B। स्टूडेंट यहां पे क्या दे रखा है, ध्यान देने की जरूरत है। ये A दे रखा है और ये B दे रखा है। ये इसकी इफिशियंसी की बात कर रहा है। इसकी इफिशियंसी 3 टाइम है, इसकी इफिशियंसी 1 टाइम बोल रहा है यहाँ पे। A is 3 times as efficient as B and finish the task in 32 days, है ना। और 32 में क्या कर रहे हैं वो, 32 डेज अहेड टू ऑफ बी, मतलब जो ए है वो 32 दिन पहले काम निपटा देता है एज कंपेयर टू बी, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क इफ द बोथ आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। आपको ये पता लगाना है कि दोनों अगर साइमल्टेनियसली उस काम को करेंगे तो आपको पता लगाना है कि वो कितने दिन में उसको काम को निपटा देंगे। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ए इज रिक्वायर्ड, हम अब देखो मैंने आपको बोला था कि जब ए और बी की बात और एफिशिएंसी की बात होती है टाइम उसका उल्टा होता है ना। इसका मतलब ये अगर 3 गुना काम कर रहा है ना, और वो 1 गुना, मतलब 1 गुना एफिशिएंसी रखता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको x टाइम लगेगा, तो इसको कितना लगेगा, 3x टाइम लगेगा। ये समझने की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, है ना। इफिशियंसी जस्ट इसका उल्टा होता है, क्लियर है। अगर ये 3 टाइम इफिशिएंट है, इसका मतलब ये उसी काम को x डेज में करेगा, तो ये 1 टाइम इफिशिएंट है तो ये इस काम को 3x टाइम में करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। ये समझने की जरूरत है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब आपसे बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि ए उस काम को जल्दी निपटाता है एज कंपेयर टू बी और 32 डेज अहेड है ना। 32 डेज अहेड है, इसका मतलब यहां पे क्या दे रखा है कि 3x माइनस x, है ना, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो टाइम दे रखा है वो आपको दे रखा है कि ये x डेज में करता है तो ये 3x डेज में करेगा, राइट। तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 32 डेज दे रखा है, क्लियर है। कितना दे रखा है, 32 दिन दे रखा है। तो इसमें यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 32, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 16 डेज, राइट। तो हमारे पास ये आ गया कि इसका मतलब ये हुआ कि A किसी काम को 16 दिन में करता है तो B उसी काम को कितने दिन में करेगा, 48 डेज में करेगा, क्योंकि ये 3 टाइम मोर एफिशिएंट है, मतलब उस काम को 3 गुना जल्दी से निपटा रहा है, क्लियर है ना। और देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 32 दिन आ रहा है, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली काम करे तो कितने दिन में निपटाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इधर क्या करेंगे भैया, वही सेम कंसेप्ट, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। अब आपको टाइम दे दिया, कितना दे दिया, 16 दे दिया, और ये 48 दे दिया। क्या करेंगे भाई साहब, एलसीएम ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आएगा, 16 3 48 और ये 1, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 48 और ये एक दिन में कितने यूनिट बनाता है, 3 यूनिट बनाता है।
ये एक दिन में कितने यूनिट बनाता, 1 यूनिट बनाता, और टोटल इनको कितने यूनिट्स बनाने, 48। ये इसकी इफिशियंसी होती है, समझने की जरूरत, मतलब ये इसका क्या होता है, इफिशियंसी होती है, दिस इज इफिशियंसी, राइट। सो इन दोनों को, चूंकि एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है और ये एक दिन में 1 यूनिट बना, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि टोटल एक दिन में कितने यूनिट बनेंगे, 4 यूनिट बनेंगे, इनको टोटल कितने बनाने, 48 यूनिट बनाने, राइट। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 12 डेज। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये इस काम को कितने दिन में निपटा देंगे, 12 डेज। ये पूछा जा रहा है ना, क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क इफ बोथ आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। अगर दोनों काम करेंगे तो दोनों इस काम को 12 दिन में कर देंगे। एग्जांपल देखिए एक और, है ना, क्वेश्चन देखिए। देखो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जानबूझ के आपके सामने मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में लेके आ रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको यहां देखना है, भाई साहब वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, उसको नहीं होता है फिर आगे देखो। समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे आदत डाली है ना। देखिए आप, A is 4 times efficient as B, ये A दे रखा है, ये B दे रखा है, ये 4 टाइम इफिशियंट है इससे, मतलब 4 और 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, आगे बढ़ता है। फिनिश अ टास्क इन 45 डेज अहेड ऑफ बी, 45 दिन पहले निपटा देता है ना। इसका मतलब ये इसकी इफिशियंसी है, तो टाइम क्या होगा, ये x होगा और ये 4x होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, उल्टा लिखना है, क्लियर है। इफिशियंसी टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है, क्लियर है, उसका उल्टा लेना, राइट। हाँ जी, अब देखिए, अब इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, डिफरेंस 45 दे रखा है, 45 दिन दे रखा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के काम में डिफरेंस कितना दे रखा है, 45 से पहले जस्ट क्वेश्चन ये वो का वही है ना। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 15, और सॉरी 45, देन x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया, क्लियर है। इसका मतलब A उस काम को 15 दिन में करता है, तो B उसी काम को 60 दिन में करता है। समझ में आ रहा है यार, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क इफ बोथ आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। अगर दोनों काम दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे हैं तो बताओ कितना टाइम लगेगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इस टाइप की क्वेश्चंस में पहले बता चुका हूं, आई टेप पे जाके देख लीजिए आप। A दे रखा है, B दे रखा है, 15 डेज, 60 डेज, एलसीएम यहां पे क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, 60, 15 चौका 15 को 60 से डिवाइड करो 4 और इसको डिवाइड करो 1। देखो इफिशिएंसी आ गई 4:1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन में काम निपटेगा, भाई साहब एक दिन में 4 यूनिट बना रहा, तो B एक ही दिन में क्या बना रहा है, 1 यूनिट बना रहा है। टोटल कितने यूनिट बनाने इनको, 60 यूनिट बनाने, तो कितने दिन लगेंगे, एक दिन में दोनों मिलके 5 यूनिट बना रहे हैं, ये 4 और 1 तो 5 हो जाएगा, और इनको टोटल 60 यूनिट बनाने हैं, तो एक दिन में 5 यूनिट बना रहे हैं और 60 यूनिट बना रहे हैं, तो कितने दिन आएगा, 12, है ना। तो यहाँ पे 12 इज द आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, तो 12 दिन इनको काम करने में लगेगा, क्लियर। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और मैं चाहूंगा कि पॉज करके खुद सॉल्व करें, नहीं आता है देन इसको आप खुद में सॉल्यूशन देख सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, A is thrice efficient of B। efficient की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, प्लीज आप गड़बड़ मतलब देखना यहाँ पे कमेंट में, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। एंड कैन फिनिश अ टास्क इन 60 डेज अहेड ऑफ B, 16 दिन पहले काम निपटा देता है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम टास्क इफ बोथ आर वर्किंग अल्टरनेटिवली। स्टूडेंट अल्टरनेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। साइमल्टेनियसली नहीं बोला उसने, अल्टरनेटिवली बोला, मतलब एक दिन A करता है, दूसरे दिन B करता है, फिर A करता है, फिर B करता है ना। आप जैसे कभी कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं ना, अल्टरनेटिव चलता है ना, मंडे वेडनेसडे, है ना, इस तरह से, क्लियर है ना। फिर एक दिन चलता है ट्यूसडे, है ना, थर्सडे, इस टाइप से, क्लियर है। तो वो अल्टरनेट डेज होता है, राइट। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। तो आपको ये पता लगना कि अल्टरनेटिवली काम करेंगे तो काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, क्लियर है। सो हमें A दे रखा है, इसकी इफिशियंसी दे रखी है, इफिशियंसी कितनी दे रखी है यहाँ पे 3 और ये 1 दे रखी है। मैंने बोला इफिशियंसी टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे ये x होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 3x होगा, और इन दोनों का डिफरेंस अहेड बोला है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड कैन फिनिश अ टास्क 16 डेज अहेड ऑफ B, 16 दिन पहले काम निपटा देता है A, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या गिवन है, 3x में से x गया तो 16 दे रखा है, मतलब 2x इज इक्वल टू 16, मतलब x इज इक्वल टू 8। भाई साहब ये x 8 है, तो ये कितना होगा, 24 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि बोथ आर वर्किंग अल्टरनेटिवली, तो पहले हमें क्या करना है, काम निकालना है। ये A दे रखा है, ये B दे रखा है, राइट। ये 8 दे रखा है, ये 24 दे रखा है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 24 ही आएगा। 8 को 24 से डिवाइड करो 3, 24 को 24 से डिवाइड करो 1, है ना। इसका मतलब ये एक दिन में 3 यूनिट बनाता, तो ये एक दिन में देखो 3 टाइम एफिशिएंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ जी। अब ध्यान दीजिए, अब समझने की जरूरत है, यहाँ पे समझने की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है। देखिए आप क्या करेंगे, ये दिन में 3 यूनिट बनाता है, ये दिन में 1 यूनिट बनाता है, इन दोनों को 24 यूनिट बनाना है, राइट, है ना।
अब समझना दोनों को 24 अब अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, ऐसे चलता रहेगा है ना। कब तक चलता रहेगा? जब तक 24 यूनिट नहीं निपट जाते हैं। तो ए एक दिन में कितने यूनिट बनाएगा? 4 यूनिट बनाएगा। ओह सॉरी, 3 यूनिट बनाएगा ना। एक दिन में एक दिन में 3 यूनिट बनाता है राइट, और बी फिर वापस 1। तो ये टोटल कितने यूनिट बनाएंगे? टोटल ये 4 यूनिट बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4 यूनिट कितने दिन में बनाएंगे? 2 डेज। देखो ये 2 दिन का काम हो रहा है ना। देखो 2 डेज लग रहे हैं ना इनको। अरे भाई अल्टरनेटिव पहले ये करेगा फिर ये करेगा ना, तो 2 दिन में 4 यूनिट बना रहे हैं। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 4 यूनिट बना रहे हैं राइट, तो पहले हम डिवाइड कर देते हैं ना। 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6 है ना। तो भैया 4 यूनिट बना रहे हैं 2 दिन में। क्लियर है? तो यहां पे इनको ऐसे कितने लगेंगे? हमें 6 लगेंगे राइट। ये एक वापस 4 है ना, फिर वापस ये 4 राइट, फिर ये वापस 4 राइट, फिर ये वापस 4 दिख रहा है ना ऐसे। ये ए ये बी राइट, ये ए ये बी ये ए, पर ऐसे हमें सब निकालने की जरूरत नहीं। देखो 1 2 3 4 5 और ये ए और ये बी है ना। ऐसे हमें 2 दिन लगेंगे, तभी तो हो रहा। देखो 4 8 12 16 20 एंड 24 राइट। पर देखो 2 दिन राइट, पर अब इतना टाइम थोड़ी है वैसा। हम क्या करेंगे? 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 12 डेज। क्लियर है? और यू गिन के देखो तो भी 12 डेज लग रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से अल्टरनेटिव वाला कंसेप्ट का जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट आगे देखिए आप, A can do a certain job in 12 days. A किसी काम को कितने दिन में करता है जी? 12 दिन में करता है ना, 12 दिन में करता है। अब देखो B is 60% more efficient। भाई साहब मैंने आपको एफिशिएंसी की बात करी थी, ये A है और ये B है और ये इसकी एफिशिएंसी है। समझना, एफिशिएंसी की बात करी है ना। अब क्या बोल रहा है? B है 60% मोर इफिशिएंट देन A है ना। मतलब अगर B 100 काम करता है तो ये 160 करेगा है ना। इफिशिएंसी का मतलब ये होता है ना, 60% मोर इफिशिएंट है, मतलब ये 100% काम करता है तो वो 160% काम करेगा राइट। अब एक बार इनका रेशियो निकाल लेते हैं। क्लियर है? ये से ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 5:8, ये इसका इफिशिएंसी आ गया। क्लियर है? पर हमें तो टाइम चाहिए। टाइम क्या होता है इसका? उल्टा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये टेक्स्ट, ये क्या होगा? 5x होगा। समझ में आ रहा है क्या? पर हमें तो ए का काम दे रखा है, ए का टाइम दे रखा है। कितना दे रखा है? ए का टाइम। अरे ए का टाइम कितना दे रखा है? 12 डेज दे रखा है। मतलब 8x किसके बराबर है? 12 के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो x की वैल्यू कितनी आई? 12/8। तो x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? हमें तो 5x चाहिए। भाई साहब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? देन B कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन, मतलब B कितने दिन में करेगा? तो B 5x डे में करेगा। मतलब हमें यहाँ पे 5x की वैल्यू चाहिए। क्या करें? दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 60/8 राइट। कितनी बार जाएगा? देखो यहाँ पे 7, देन यहाँ पे कितना बचेगा? 756, 4/8, मतलब यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 7 1/2। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से एक और क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा भी। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसे आप पोज करके ट्राई करो एक बार ना। पोज करके ट्राई करना है, नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है। B is 20% मोर इफिशिएंट देन Q। क्या दे रखा है? P 20% मोर इफिशिएंट है। इफिशिएंसी की बात करी जाती है तो ये 120 है, तो ये कितना है? 100 है। समझ रहे हो आप? समझ लो, ये समझने की जरूरत है। पहले रेशियो निकाला। अब देखो आगे क्या करते हैं। Q alone can finish a work in 10 days। Q उस काम को कितने दिन में कर देता है? 10 दिन में निपटा देता है ना। तो आपको पता लगा करना है कि P अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आपको P की वैल्यू, P को पता लगाना है कि P उस काम को कितने दिन में करेगा है ना। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं है ना। कितना आएगा? देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 6 और ये 5 आएगा। ये इसकी इफिशियंसी आई। क्या है भाई साहब? इफिशियंसी। तो टाइम क्या होता है? उल्टा होता है। तो ये 5x आएगा, तो ये कितना आएगा? 6x आएगा, मतलब रिवर्स हो जाता है। क्लियर है? 5x एंड 6x। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, आपको दे रखा है कि 6x, ये 6 दिन हो गए ना। टाइम और इफिशियंसी, डेज और इफिशियंसी क्या होता है? अगर जो जितना ज्यादा इफिशिएंट होगा वो उतने ही कम टाइम में काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये इफिशियंसी क्या है इसकी? क्या है इफिशियंसी इसकी? कम है तो ज्यादा दिन लग रहा है, इफिशियंसी ज्यादा है तो कम दिन लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइट। अब ध्यान दीजिए, अब आपको दे रखा है यहाँ पे डेज, ये 6x डेज है ना, ये इसकी वैल्यू 10 दे रखी है ना। इसका मतलब आपको 6x इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो x इज इक्वल टू कितना है? 10/6। पर भाई साहब आपको तो 5x की वैल्यू निकालनी, मतलब p कितने दिन में काम करेगा ये पूछ रहा है। क्या करें? 5 को दोनों तरफ
मल्टीप्लाई कर दें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? सो 5x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 50/6 है ना, डिवाइड कर दो, कितनी बढ़ जाएगा 12 है ना, सॉरी 8 48 देन 2/6 राइट। सो स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास 8:1/3 डेज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल है यार, आराम से कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिए आप पोज करके ट्राई करना है, बार बार बोल रहा हूं मैं ना। देखो आप, टू कंप्लीट द वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम। देखो यहाँ पे इफिशियंसी नहीं दे रखी है, टाइम दे रखा है, सीधा सीधा टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे ए दे रखा है और यहाँ पे बी दे रखा है और ये सीधा टाइम दे रखा है ना। इफिशियंसी दे रखी तो उसको रिवर्स करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? पर सीधा टाइम दे रखा है तो रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है। टेक 50% मोर है ना। देन बी, इफ टुगेदर दे वर्क दे टेक 18 डेज। दोनों मिलके उस काम को 18 दिन में निपटाते हैं। टू कंप्लीट द वर्क हाउ मच टाइम शेल बी टेक टू डू इट। मतलब बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सिंपल है यार, क्वेश्चन को देख के टेंशन नहीं लेना। इधर देखो आप क्या करेंगे है ना। देखो यहाँ पे क्या करेगा 50% मोर राइट। सो ये 150 करेगा तो ये कितना आएगा 100 है ना। ये आपको यहाँ पे डेज दे रखा है ना। 50% मोर टाइम है ना, 50% ज्यादा टाइम लेता है, मतलब ये लेस इफिशिएंट है ए है ना, ज्यादा टाइम ले रहा है। मतलब क्या है, ये आलसी इंसान है ना। इधर देखो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 और ये 2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब सीधा हम x लगा देंगे। पहले हम क्या करते थे, उल्टा करके x लगाते थे, क्योंकि इफिशियंसी थी उसको टाइम में करने के लिए हम रिवर्स करते थे। अभी यहाँ पे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। देखो इधर क्या दे रखा है, ये a और ये b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे 3x दे रखा है और यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 2x दे रखा है। एलसीएम ले लो, कितना आएगा इसका एलसीएम 6x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको इससे डिवाइड करो तो ये इफिशियंसी 2 आ गई, इसको इससे डिवाइड करो तो ये इफिशियंसी। जब भी एलसीएम निकालना तो x कॉमन है, 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है 6 आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ए एक दिन में 2 यूनिट बनाता है, बी एक दिन में 3 यूनिट बनाता है और दोनों को मिलके 6x यूनिट बनाने हैं। तो ये कितना दिन लगाएंगे, कितना दिन लगाएंगे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे फार्मूला होता है 6x और इन दोनों को जोड़ के हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पर हमें तो दे रखा है यहाँ पे टाइम, हमें तो दे रखा है यहाँ पे टाइम, क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि दोनों मिलके यहाँ पे कितने दिन में निपटाते हैं 18। मतलब भाई साहब इसकी वैल्यू 18 दिन गिवन है ना। तो टोटल काम इनको इतना करना है और ये एक एक दिन का काम है तो कितना दिन लगेगा, तो 6x डिवाइडेड बाय दोनों को जोड़ के ऐसा लिख दो और ये हमें गिवन है राइट। स्टूडेंट क्या होगा देखिए यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 और 2 5, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 इंटू 5 हो जाएगा। इसमें 6 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, तो x हमारे पास आ गया 15। भाई साहब x की वैल्यू 15 उठा के रख दो, x की वैल्यू 15 उठा के रख दो है ना। तो ये कितना आएगा 15 दूना 30 और 15 तिया 45। मतलब ए बी उस काम को 20 दिन में करता है तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा 45 दिन में करेगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच टाइम शेल बी टेक टू डू इट, मतलब 30 दिन में करेगा। मतलब ए ऑप्शन राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आएगा यार, क्यों नहीं आएगा, मैं पढ़ा रहा हूं देखो 100% आएगा। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए करना है आपको, कमेंट करके दिखाना है मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? देखिए R is 80% more efficient than S, इफिशियंसी की बात कर रहा है ना। If S alone can make a book in 90 days, S अकेला 90 दिन में उस किताब को बनाता है, then R alone can make the book in how many days? आपको पता लगाना है कि R अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 65 डेज में करेगा, 60 डेज में करेगा, 50 डेज में करेगा, फिर 70 डेज में करेगा। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियोस आपको बहुत ही हेल्प कर रहे होंगे और मैं बताना चाह रहा हूं प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या बैंक के एग्जाम के लिए या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भाई साहब बहुत काम आने वाला है ना। सीरियसली लो इसको, ठीक है? और कमेंट करके बताओ, और ऐसा कंटेंट चाहिए और मेरी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी लगती है तो बताइए कमेंट करके, मैं आगे ऐसे काम को कंटिन्यू करूंगा। देखो होता क्या है, हम लोग मेहनत करते हैं पर मेहनत इज प्रोपोर्शनल टू क्या, उसका रेस्पॉन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? रेस्पॉन्स देते रहिए, हम लोग मेहनत करते रहेंगे। क्लियर है? हम आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन करें, कोई पैसा नहीं चाहिए हमको, है ना, सिर्फ रेस्पॉन्स देते रहिए, आपको उसका काम भी मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच। और ये मेरे वीडियोस हैं स्टूडेंट, ये मेरा नया चैनल है जहां पर जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज मैंने अपलोड कर रखी है स्टूडेंट। ये मेरा इंजीनियरिंग और बीएससी से रिलेटेड वीडियोस है जो आप देख सकते हैं। ये मेरा नया चैनल, प्लीज इसको जाके देखिए। जनरल एप्टीट्यूड की जो नेक्स्ट सीरीज है वही मिलने वाली है आपको, और ये मेरा पुराना चैनल है। सो थैंक यू सो मच और बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ, अभी भी आगे भी करता रहूंगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस इनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।